गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, मां पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा फिर आपके चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। आपको साधकों में आशा करता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस संसार में सबसे बड़ी पैसा एक ऐसा हो गया है कि बगैर पैसे के आदमी की कोई न वैल्यू है न बखत है, और बगैर पैसे के आदमी सुख चैन भी नहीं पाता अपने जीवन में। और जितने भी अब तक साधक मुझसे जुड़े, उन्हें केवल एक यही इच्छा थी कि हमें गरीबी दूर हो और हमें पैसे की आमदनी हो साधकों। तो साधकों, और उनका कहना भी सही है साधकों, अगर आदमी के पास पैसा है तो सुख चैन है। नहीं, गरीब आदमी भगवान का भजन करता है लेकिन रोते रोते हुए करता है साधकों। ईश्वर भजन भी रोते रोते होते हैं, क्योंकि वो भजन कर रहा है और उसके घर वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे पैसे की मांग कर रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है साधकों। ये समस्या मैंने साधकों को झेली है। तो साधकों, जिसने ये समस्याएं झेली हो, जिसने वो रास्ता देखा हो, तो उस रास्ते का मर्म वो खुद जानता है और दूसरे के हृदय की वेदना को भी साधकों जानता है। तो साधकों, साधक कर रहे हैं, असफल हो जाती हैं, सफल हो जाती हैं, क्योंकि ये अब तक जो मैंने साधना दी आपको, तंत्र मार्ग के हो चाहे शास्त्रों के मार्ग से हो, वो वैदिक साधनाएं थी। अब ये देखते हुए साधकों के साधक साधना में असफल हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे साधक सुखी रहें। तो साधकों, उसी उद्देश्य को लेते हुए मैंने अब सावर मंत्र वाली साधनाओं को प्रैक्टिकल करके डालना शुरू कर दिया है। और ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। सावर मंत्र की जितनी साधनाएं जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है कलयुग में। और साधकों, कलयुग में तो सावर मंत्रों का प्रतिपादन ही इसलिए किया गया था कि जल्दी सिद्ध हो। कलयुग में समय नहीं रहेगा मनुष्य के पास। तो साधकों, इससे पहले मैंने एक साधना डाली थी, लाल परी और फूल परी की साधना डाली थी। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के एक साधका को भी दिया था, उन्हें बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला साधकों। वो कर रही थी, उन्हें फूल परी देवी के दर्शन, वो जो है परी के दर्शन भी हुए। और उनका जो मेरी उनसे फ़ोन से बात ऑडियो से, उस जो है व्हाट्सएप पे कॉल होती है जो रिकॉर्ड नहीं होती है, अगर वैसे बात होती है तो साधकों मैं आपको उनकी कॉल रिकॉर्ड करके वैसे दिखाता। हालांकि 2 और रिकॉर्डिंग रखी है मेरे पास, उन्हें अभी मैं तुम्हें 1-2 दिन में तुम्हारे पास भेजूंगा यूट्यूब के द्वारा, जिसे आप देख सको। तो साधकों, ये भी साधना सावर मंत्र की साधना है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और ये सट्टे की साधना है, और ये 7 दिन की साधना है। इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगते हैं साधक को साधना पूर्ण करने में। नए साधक को 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन 7 दिन बाद साधक के पास सट्टे के नंबर आना शुरू हो जाते हैं साधकों। ये मैंने पहले एक साधक से कराई है जिसका प्रैक्टिकल है, उसने सट्टे के नंबर मिलना शुरू हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि साधकों के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के लिए ये साधना मैं क्यों ना अग्रसर करूँ। ये साधकों, 7 दिन की साधना काला भैरव की सट्टे की साधना है। आपको बता दूं, भैरव तो अनेक हैं साधकों, लेकिन ये काला भैरव है उसकी साधना है जो जल्दी सिद्ध होने वाली है। ये साधना साधकों मैं आपको बता दूं, कृष्ण पक्ष के शनिवार या सूर्य ग्रहण से शुरू करनी है। अब सूर्य ग्रहण तो साल में 2 बार ही आता है, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कृष्ण पक्ष तो हर 15 दिन बाद आता है ना शुक्ल पक्ष के। तो साधकों, ये शनिवार के कृष्ण पक्ष से शुरू करनी है। और आपको बता दूं कि जितनी भी सावर साधनाएं जो तामसिक प्रवृत्ति की साधनाएं वो कृष्ण पक्ष में की जाती हैं, और जो राशि सात्विक प्रवृत्ति की साधनाएं जो है शुक्ल पक्ष में की जाती हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष का अमावस्या का विशेष ध्यान रखा जाता है, और शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ये साधनाएं कृष्ण पक्ष मावस, पूर्णमासी, ग्रहण, तीज त्योहार आदि में जल्दी सिद्ध हो जाती हैं साधकों। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साधकों, ये आप इसे कृष्ण पक्ष के शनिवार से आप साधना कर सकता है। साधक स्नान करके काले कपड़े, बिना सिले हुए काले कपड़े पहने,
काले ऊन के आसन का इस्तेमाल करें, दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे, सामने पटरा चौकी बिछाई, उस पर काला कपड़ा बिछाई, अपने गुरु की पूजा करें और बहनों की पूजा करें साधकों। और भोग में 100 ग्राम रबड़ी और 1 सुपारी रोज रखनी है आपको। रात को ये सुपारी और ये जो है रबड़ी रखोगे, सवेरे रबड़ी को उठा लोगे, सुपारी को बिठा लोगे, रबड़ी को स्वयं ग्रहण करोगे साधकों, और सुपारी को एक जगह स्थिर करके रख दोगे, जो आगे भविष्य में जब साधन संपन्न हो जाए तो गंगा में प्रभावित की जाएगी। तो सरसों के तेल का दीपक साधक अपनी बाईं तरफ लगाए, दीपक की ज्योति अपनी ओर करे, जल का लोटा भरकर अपने पास रखे, रुद्राक्ष की अभिमंत्र माला आते जिसको 7 दिन तक साधक जपता रहे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, भोग प्रसाद को सुबह उठा लिया और नित्य नया भोग प्रसाद लगाए। भोग प्रसाद में हो सकता है साधकों, अगर तुम्हारे सामने कोई काले कपड़ा पहने सन्यासी आके खड़ा हो जाए या साधु आके खड़ा हो जाए तो उसे खिला दें तो और ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बहुत सुंदर है साधकों। साधक ध्यान रखें, साधना काल में कोई भी काले वस्त्रों वाला बाबा या तुम्हारे सामने आके खाने को कुछ मांगे तो उसे सत्कार सहित भोजन कराएं, और भोजन कराने के बाद उनके पैरों को पकड़ ले, छोड़े नहीं, क्योंकि वो साधकों को काला बहक भी हो सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, मेरी अगर बुद्धि और विवेक काम कर रहा है, छठी इंद्रिय मेरी काम कर रही है, तो उस साधक के सामने काला बहर भी आएंगे और काले कपड़े पहन के आएंगे, ये साधकों निश्चित समझना साधकों। अच्छा, कुत्ते के रूप में भी आ सकते हैं ये चीज़ें। अगर ऐसा है तो आप काले कपड़े पहने हुए जो संत या साधु तुम्हारे सामने आए उसे भोजन कराएं, भरपेट भोजन कराएं, उसके पैर पकड़ लें, साधु को छोड़े नहीं, तो हो सकता है आपको उसी दिन दर्शन हो जाए। लेकिन ये स्थितियां साधकों साधक की भक्ति और भाव और प्रेम के द्वारा उत्पन्न होंगे। साधना काल में कुत्ते को रोज रोटी खिलाता रहे, 1, 2, 3 कुत्ते जो भी हों, साधक रोटी खिलाता रहे और साधना अपनी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बगैर गुटखा तंबाकू सिगरेट प्याज लहसुन खाए हुए साधकों अपनी साधना को निरंतर करता रहे। अगर ये देख ले साधक के अमावस्या बीच में आ जाए साधना काल में तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये साधन की साधना है। साधना आप लगातार करोगे तो आपको 8वें दिन सर्टिफिकेट नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे साधकों। ये बहुत परीक्षित साधना है और बहुत छोटी मोटी साधना है साधकों। जब आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाए तो आप जो है अति ना करें, अपने हिसाब से जब आवश्यकता पड़े अपनी आवश्यकता अनुसार नंबर लगाएं और पैसे ले लें। किसी दूसरे को न बताएं कि मैंने कोई साधना कर रखी है, और न परिवार वालों को बताएं, केवल ये बताएं कि हाँ सर्टिफिकेट नंबर मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, कोई अगर गरीब है तुम्हारे पास आता है, रोता बिलखता, जिसके घर में आटा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है उस गरीब के पास, लेकिन ये देख ले कि ये शराब, मांस, अंडा, मछली आदि तो नहीं खाता है, उसे आप सर्टिफिकेट नंबर बता सकते हो। किसी की बहन बेटी की शादी है, उसमें आप बड़े आराम से सर्टिफिकेट नंबर बता सकते हो साधकों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बहुत बड़ा फल होगा कि किसी बहन बेटी की शादी पे आप 2-4 सर्टिफिकेट नंबर किसी को बता दें, किसी गरीब की बहन बेटी की शादी हो जाए तो साधकों इससे बड़ा पुण्य नहीं है। और जब आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलना शुरू हो जाए और आपको पैसा मिल जाए तो साधकों इस साधना को लगातार निरंतर करते रहें और कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाते रहे। किसी को भी साधु संत तुम्हारे सामने आ जाए उसे आप जो है दुत्कारें नहीं, उसे बजाएं नहीं, तो ये तुम्हारी साधना जीवन भर साधकों चलती रहेगी। साधकों में यहाँ मंत्र बता देता आपको, लेकिन मुझे लगता है कि ये मंत्र सारे मंत्र गोपनीय होते हैं, इसलिए साधकों नहीं बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैं बता भी दूँ तो साधक, मैंने देखा है कि साधक पहले जिन साधनाओं में मैंने मंत्र बता दिए तो साधकों ने बगैर पूछे करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें गुरु कहना पड़ेगा, कुछ चंदन देना पड़ेगा, इसलिए मानी काय का गुरु हो, काय का पैसा मारो झाड़ू सब में लेके बैठो, साधना सिद्ध हो जाएगी तो मजे लेंगे जिंदगी में। लेकिन उन्हें उल्टा पड़ गया साधकों, जिसके मैंने वीडियो डाल रखे हैं, 1-2 वीडियो डाल रखा है और एक आध का अनुभव वैसे अपने मुँह से बता दिए हैं।
एक तो समस्या ये है साधकों, मेरा ये वीडियो जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर जो है, जो सॉरी ये मोबाइल है, इससे जो है महंगा मोबाइल है, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है। कोई बात, मैं किसी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग करूँ, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, किसी दूसरे के ही फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ता है जब बात बनती है। तो बहुत सी बातें साधकों, मैं बहुत से अनुभव रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ जो मैं आपके सामने रख सकूँ ना। तो साधकों, ये साधना बड़ी सरल साधना मैंने आपको बता दी। 3 मिनट का इसमें प्राणायाम है, 3 मिनट का नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम, ओम श्री चैतन्य जालिंदर नाथाय नमः, ये गुरु भगवान की माला आपको करनी है साधकों, या हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, ये माला करनी है। और अपने चारों तरफ एक चाकू से घेरा बनाना है, चाकू लेके उस पर 7 बार मंत्र की फूंक मारनी है। ओम चेत सुनासान औंधी खोपड़ी अमर गठिया मसान बांधे बाबा बहनों की आन, ये करके आप उसके चारों तरफ घेरा बनाना है। साधकों, ये भी मंत्र, ये मैंने जो घेरा मंत्र बताया, इसे भी 10 बार जप करने पर सिद्ध होता है। कोई भी साधक नया करेगा तो 10 बार जप करने पर सिद्ध होता है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो वो ये समझ लो, मेरा ध्यान करके या गुरु भगवान का ध्यान करके अगर वो करेगा तो उसी टाइम 11 माला पहले या 21 माला कर लेगा तो सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। तो रोज़ ये साधकों घेरा बनाना है, और एक जो पहले घेरा बना उसी घेरा के ऊपर घेरा बनाना है, उसी में साधना करनी है। अब तुम्हें कोई भी लोभ दिखे, लालच दिखे, डरावना दिखे, आहा आवाज़ आए, हंसने की, चिल्लाने की आवाज़ आए, तो आपको उठ के नहीं भागना है, डरना नहीं साधकों, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तुम साधक हो, तो साधकों आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी और आप जो अपना जन कल्याण कर सकते हो। 2 साधकों पहले भी मैंने साधना डाल रखी थी, 2, एक बगलामुखी की डाल रखी थी। तो बगलामुखी की बड़ी टाइट साधना है, कठिन साधना है साधकों, हर साधक की बस की नहीं है, कुछ कर बैठे। 1-2 साधक ने किया भी है, 2 साधकों ने, उन्हें अच्छे परिणाम भी मिले, लेकिन वो वैदिक साधना थी। एक और साधना डाल रखी है मैंने साधकों, वो भी अच्छी साधना है। अब ये मैंने एक साधना और मैं आपके सामने नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत ही सुपर साधना है और जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। तो साधकों, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएं।